हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम दिया हुआ है हाइड्रोजन। करेक्ट। 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के अंदर आपका एक चैप्टर दिया हुआ हाइड्रोजन, जिसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन करना है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसीज क्या होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन्स के प्रिपरेशंस कैसे करोगे, डाई हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन से बनने वाले कौन से कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करना है, एंड ऑफ कोर्स उसके यूजेस क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान सबसे पहले आपको याद रखना है हाइड्रोजन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या फिर जितने भी टर्म्स आपके आएंगे वो सारी चीजों के बारे में आपको थ्रू आउट द चैप्टर आपको डिस्कस करना है। ठीक है। सो लेक्चर नंबर 1 में यहां पे लिख देता हूं लेक्चर नंबर 1। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके टॉपिक से इंट्रोडक्शन। नाउ जब आप हाइड्रोजन के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले कुछ बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या बनेगा, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। हाइड्रोजन का सिंबल बनेगा H। कुछ बेसिक चीजों से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने डिस्कस कर ली, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। करेक्ट। अगर आप इसकी एटॉमिक नंबर के बारे में बात करोगे स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को हम लोग इस वाले अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज Z। ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बन जाएगा 1, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट। बराबर, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला एलिमेंट पाया जाता है। करेक्ट है ना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अगर आप इसके एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात करो, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट A। ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर 1.000 समथिंग में आता है। तो हम इसे कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1। हम इसे कंसिडर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1। करेक्ट। बिकॉज ये आपका 1.0009 समथिंग में आएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेंगे आपकी वैल्यू 1। करेक्ट। तो हमने कितनी बातों के बारे में ध्यान दिया, हमने सिंबल के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर लिया, हमने इसका एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात कर लिया। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ KLMN, मतलब शेल्स के बेसिस पे अगर आप इसको क्लासिफाई करते हो तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1। करेक्ट। जो कि कौन से शेल में आएगा, K वाले शेल में आएगा। वरस अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल्स के बेसिस पे डिस्कस करते हो, सबशेल्स का मतलब SPDF के बेसिस पे, तो यहां भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दैट इज 1s1। करेक्ट। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा, सर ये 1s1 आया कहां से। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सबशेल्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल के बेसिस पे 1s1 कहां से, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। उसके बारे में आपको एक रूल दिया हुआ है ऑफ बाउस प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना होता है, जो बात की बात है। ठीक है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के बेसिस पे 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल के बेसिस पे क्या होगा, 1s1 होगा। अगर आप इसकी वैलेंसी के बारे में बात करते हो तो इसकी वैलेंसी बनेगी 1। करेक्ट। बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर जितना होता है इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास उतने ही होंगे। अगर मेरा एटॉमिक नंबर 1 है मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1। आगे बात समझ में। तो इसका वैलेंसी भी बनेगा 1, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा। करेक्ट। अगर आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करते हो, किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां भी एक बात याद रखना, इसकी वैलेंसी 1 है मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे पा रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले पा रहा है। करेक्ट। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब वो डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है मतलब उसके पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस। अब बेचारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो देगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +1। करेक्ट। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा -1।
तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यह बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट हुए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेप्ट हुए। आगे बात समझ में। तो ओवरऑल हमने हाइड्रोजन के बारे में इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ली, उसके पूरे हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उसका पूरा आगे पीछे सारी चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। करेक्ट। हाइड्रोजन का सिंबल मैंने बता दिया H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बनेगा 1, ठीक है, व्हिच इज द फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद डिस्कस कर ले उसके मास नंबर के बारे में जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स के बेसिस पर हमने लिया हुआ है 1, सबशेल्स के बेसिस पर हमने लिया हुआ है 1s1। करेक्ट। अगर आप उसकी वैलेंसी की बात करो तो वैलेंसी आ जाएगी यहाँ पे 1 और ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट उसका बनेगा +1 या फिर -1। करेक्ट। बात समझ में आ गई। अब जब आप हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करते हो, ध्यान से समझना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H ही होगा। बेटा H उसका सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल। करेक्ट। अगर आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा H2, इसका फॉर्मूला बनेगा H2। क्लियर। सो यहां पे इसका फॉर्मूला बनता है H2 जहां पे आप दो हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस होगा। कौन से बॉन्ड का? एक सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस होता है। आगे बात समझ में। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में याद रखना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2, व्हिच मींस दैट आपका हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक स्टेट में। कौन से स्टेट में? डाई एटॉमिक स्टेट में। अब डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन के नीचे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 का मतलब होता है डाई एटॉमिक स्टेट। करेक्ट। अब आधे बच्चे पूछेंगे सर हाइड्रोजन ऐसे हम लोग अकेले क्यों नहीं लिख सकते, हम इसको H2 करके क्यों लिख रहे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पूछेंगे सर H करके हम लोग क्यों नहीं लिख सकते। ये जो हाइड्रोजन है ये आपका मोनो एटॉमिक स्टेट में है। कौन से? मोनो एटॉमिक स्टेट, ये वाला हाइड्रोजन। और ये वाला जो हाइड्रोजन है एकदम क्लियरली नीचे दिया हुआ है 2, मतलब ये वाला बनेगा डाई एटॉमिक स्टेट। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये मोनो एटॉमिक स्टेट में, मतलब आपका एक बार दिया हुआ है, वरस ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका डाई एटॉमिक स्टेट में दिया हुआ है क्योंकि ये 2 बार है। अब दोनों में से स्टेबल कौन सा, अनस्टेबल कौन सा? तो बेटा ये वाला स्टेबल होता है, ये वाला अनस्टेबल होता है। क्यों? तो यहां पे याद रखना आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, आपका जो हाइड्रोजन है उसके पास एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 1, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करके बैठा हुआ है। करेक्ट। अब जब तक उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन इज इन द फ्री स्टेट। बराबर है, ये आपका फ्री स्टेट में है, मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ नहीं है, ना ही उसने किसी के पास इलेक्ट्रॉन लिया हुआ, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी बचा हुआ है, तो ये फ्री स्टेट में होता है। आ गई बात समझ में? तो जब तक आपका हाइड्रोजन फ्री स्टेट में होता है वो अनस्टेबल वाले फॉर्म में। करेक्ट है ना? बात समझ में आ गई? अगर ये हाइड्रोजन किसी और के साथ जाके जुड़ेगा, मतलब उसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, बॉन्ड फॉर्मेशन कब करेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या फिर किसी के पास इलेक्ट्रॉन लेगा। आगे बात समझ में? तब जाके आपका वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और तब वो आपका स्टेबल होता है। तो याद रखना हाइड्रोजन डाई एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोनो एटॉमिक स्टेट। ठीक है। अब यहां पे तो आपके इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है। सो यहां पे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीजों मैंने आपको बता दी। अब हाइड्रोजन के बारे में और कुछ जानने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। ना व्हाट इज एग्जैक्टली आइसोटोप? ये आपने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, बहुत सिंपल चीज है। आइसोटोप का मतलब होता है, आइसोटोप का मतलब होता है द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है ना? द एलिमेंट्स हैविंग, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने क्या बताया था?
Z वाली सिंबल, और एटॉमिक मास नंबर आपका डिफरेंट होता है, मतलब ए की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो आप उसे क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन हैव 3 डिफरेंट आइसोटोप्स, हाइड्रोजन हैव 3 डिफरेंट आइसोटोप्स। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होगा, प्रोटियम, दूसरा कौन सा होगा, ड्यूटेरियम, तीसरा कौन सा होगा, ट्रिटियम। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर होगा 1 और एटॉमिक मास नंबर भी होगा 1। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर चेंज हो गया 2। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास नंबर 3। करेक्ट है, तो जरा चेक करना, सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर डिफर कर रहा है। करेक्ट है, तो ये तीनों एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोलेंगे। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल है। प्रोटियम का सिंबल बनेगा P, या फिर बहुत सारी जगह पे इसको H वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही बात होती है, प्रोटियम या फिर आप हाइड्रोजन बोल लो, एक ही बात है। ड्यूटेरियम का सिंबल बनेगा T और D, और ट्रिटियम का सिंबल बनेगा T। ठीक है, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर का वैल्यू लिखना है, ऊपर हमेशा एटॉमिक मास नंबर। तो पहले वाले का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1 और एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है 1, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ड्यूटेरियम के ऊपर। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सेम दिया हुआ है 1, लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है 2, तो ये बन गया आपका सेकंड वाले का रिप्रेजेंटेशन। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1, सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है 3, तो ये हो गया आपका तीसरे वाले का रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है ना, ये तीनों किसके आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो आपको पेपर में डेफिनेशन आएगा, प्लस यू हैव टू गिव सम एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स के अंडर में आप लोगों ने ये वाले एग्जांपल्स नोट डाउन करना है। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है, एलिमेंट्स हैविंग, बस 2 बातों का ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए, सेम, वेयर एटॉमिक मास नंबर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये बन गया आइसोटोप्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, 2 चीजों के बारे में डिस्कस कर ली, इंट्रोडक्शन हो गया और हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट उसके पहले आपने इस टॉपिक के बारे में थरोली अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।